आज मैं सेफ्टी की आपको छोटी छोटी टिप्स दूंगा। ज़्यादा कोई बड़ा रॉकेट हमको ऊपर आकाश में नहीं भेजना है, ठीक है, चंद्रयान नहीं भेजना है। अपन तो छोटी छोटी बातें करेंगे, अगर उसको दिमाग में डाल दिया, उसको दिल से पकड़ लिया, तो आप सही सलामत जिंदगी भर काम करोगे। पहली बात, हमारा बॉडी अगर फिट रहेगा तभी हम लोग काम कर पाएंगे। अभी हमारा जो बॉडी है, शरीर है, उसमें सबसे मेन पार्ट कौन सा है? अपना दिमाग है ना, हेड। आपने सपोज 20-25 हज़ार का मोबाइल लिया और पानी में गया, कुछ काम का नहीं काम का। क्यों? उसका सॉफ्टवेयर चला गया। एकदम तगड़ी सी मस्त 6 पैक्स वाली मसल्स है, लेकिन दिमाग पे चोट आई, दिमाग काम करना बंद कर दिया, कुछ मतलब उसका? तो हमारा जो हेड है, हमारा जो दिमाग है, वही हमारा मेन पार्ट है बॉडी का। तो उसको सही सलामत रखने के लिए अपन को क्या ध्यान रखना है, क्या पहनना है? हेलमेट। अभी हेलमेट पहनते हो तो हेलमेट के अंदर ये चेन स्ट्रिप लगाना बहुत जरूरी है। आपने हेलमेट पहन लिया लेकिन चेन स्ट्रिप नहीं लगाया तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप नीचे देखोगे हेलमेट गिर जाएगा। कुछ भी चीज, जरूरी नहीं ऊपर से, साइड में से भी कुछ चीज उड़ के आई, आपका हेलमेट गिर जाएगा। आप ऊपर से गिरे, आपसे पहले आपका हेलमेट गिर जाएगा। इसीलिए हेलमेट पहनते हो तो साथ में चेन स्ट्रिप अवश्य लगाए। चेन स्ट्रिप होगा तभी हेलमेट ढंग से पहना हुआ मानेंगे हम लोग। दूसरी बात, आपका हेलमेट भले ही दिखने में अच्छा हो, लेकिन काम करते वक्त या कभी हेलमेट अगर कहीं पड़ा है और उसके ऊपर कुछ भी चोट लगता है, ठीक है, अगर आपने हेलमेट पहना है, आपके हेड पे कुछ ऑब्जेक्ट गिरा ऊपर से, हेलमेट को कुछ नुकसान नहीं हुआ है, आपको चोट भी ज़्यादा नहीं लगी है, तो उस हेलमेट को दोबारा यूज नहीं करना है, ठीक है। हेलमेट को अगर इम्पैक्ट गिरा तो उसके अंदर से डैमेज हो जाता है, अंदर से टूट गया होता है, अपने को बाहर से नहीं दिखता है। फिर दोबारा उससे छोटा भी कुछ भी ऊपर गिरेगा ना, तो हेलमेट आपका तुरंत क्रैश हो जाएगा और सीधा चोट किसको लगेगा? आपको हेड पे लगेगा। इसलिए हेलमेट में ये चीज़ मेन ख्याल रखना है। हेलमेट पहनना है, चेन स्ट्रिप लगाना है, हेलमेट अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। अभी हेड के बाद दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर के लिए? आंख। सही बोला भाई ने। आंख क्यों? देखने के लिए, सही है ना। आप जस्ट इतना सोचिए कि सुबह उठे हो, उठते ही आंख पे पट्टी बांध दो और 1 घंटा अपना, 1 घंटा नहीं 10 मिनट भी अपना काम करके दिखाओ। आप अपने खुद के घर में भी नहीं चल पाओगे आंख पे पट्टी बांध के। इसलिए आंख का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इधर आप काम कर रहे हो, आपके ऊपर कोई भी केमिकल स्प्लैश हो सकता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट गिर सकता है, कोई कचरा उड़ सकता है, कहीं ग्राइंडिंग कटिंग हो रहा है, वहां से स्पार्क आ सकता है, कहीं कलर एक्टिविटी चल रहा है, वो चिपिंग चल रहा है, उसका भी उड़ के आपके आंख में लग सकता है। इसलिए आंखों के प्रोटेक्शन के लिए अपने को क्या पहनना चाहिए? चश्मा, गोगल्स। सही है ना। अगर चश्मे है तो ठीक है, नहीं तो सबके पास गोगल्स होने चाहिए। उसके बाद दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है? आंख के बाद हाथ। सही है ना। अपने हाथ पे अपने को हैंड ग्लोव्स पहनना है। और सबसे बढ़िया हैंड ग्लोव्स कौन सा है? सबसे बढ़िया हैंड ग्लोव्स कौन सा है? देखो, कोई हैंड ग्लोव्स बढ़िया नहीं है। जो काम कर रहे हो उसमें जो खतरा है, उस खतरा के हिसाब से अपने को हैंड ग्लोव्स पहनना है। आप एसिड हैंडल कर रहे हो तो कौन सा हैंड ग्लोव्स पहनेंगे? पीवीसी पहनेंगे। सही है ना। एसिड के लिए। आप अगर वेल्डिंग कर रहे हो तो वेल्डिंग के लिए अलग हैंड ग्लोव्स आते हैं। आप कुछ मैकेनिकल का काम कर रहे हो तो उसके लिए कॉटन हैंड ग्लोव्स पहनेंगे। तो जैसा काम है उस हिसाब से, हजार है उस हिसाब से अपने को हैंड ग्लोव्स पहनना है। सही है। उसके बाद हमारे पैर में सेफ्टी शूज पहनना बहुत जरूरी है। सेफ्टी शूज किसको बोलते हैं अपन? बूट को बोलते हैं। लेकिन सेफ्टी शूज कैसे पता चलेगा कि सेफ्टी शूज है? देखो, मैं काफी सारे वर्कर्स को, सुपरवाइजर को बोलता हूँ कि भाई आपके कौन सा जूता पहना है? सर सेफ्टी शूज है। तो सेफ्टी शूज तो नहीं है। तो बोलते सेफ्टी शूज जैसा ही है ना। सेफ्टी शूज यानी सेफ्टी शूज। आप अपने आप को खुद को बेवकूफ मत बनाओ, है ना। हमको तो पता चल जाता है दिखने से कि भाई सेफ्टी शूज या दूसरा कोई स्पोर्ट्स शूज पहन के आ गया है।
अपने को अपने पैर की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज ही पहनना है। सेफ्टी शूज जैसा दिखने वाला कोई सस्ता जूता पहन के नहीं आना है। आगे स्टील टो होना चाहिए, नीचे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, सही है ना, ताकि कुछ भी ऑब्जेक्ट आपके पैर पे गिरे काम करते वक्त तो आपके पैर को चोट ना लगे। तो ये अपने जूते चेक कर लेना, अगर नीचे से कुछ घिस गए, टूट गए, एसिड में कहीं अगर एक्सपोजर हुआ तो नीचे से कभी कभार टूट जाता है, तो जूता रिप्लेस करवा देना है, ठीक है। अपने सुपरवाइजर को बोलिए, वो नया आपको जूता लाके दे देगा। तो ये चीज़ मेन आपको ध्यान रखना है।